जिंदल कोटा इंस्टीट्यूट एंड सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है। आज आप सभी लोगों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है और इसका मेन जो डायबिटीज का डे जो है, आज जो फोकस है वो केवल एजुकेशन पे है कि क्या डायबिटीज वाले मरीजों को ध्यान रखना चाहिए, उनको किस तरह से, अगर उनको डायबिटीज है तो डायबिटीज की दवाइयाँ लेनी है नहीं लेनी है, या दवाइयों के साथ साथ उनको क्या फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए और क्या डाइट जो होती है, जो डायबिटिक डाइट जिसको बोलते हैं, उसका क्या सेवन करना चाहिए। इन तीनों चीज़ों पे बहुत ज़रूरी है कि उनको, क्योंकि कोई भी डायबिटीज़ होती है उसको कंट्रोल करना उतना ही ज़रूरी है जितना अपन नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है। जैसे ब्लड प्रेशर जिनको मरीजों को होता है उनको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ता है, ऐसी डायबिटीज़ होती है उनको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और डायबिटीज़ कंट्रोल करने, अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करोगे तो इससे हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी और पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज जिसको बोलते हैं, ये सारी बीमारियों को अपन इनवाइट करते हैं। अगर अपनी शुगर है तो डरे नहीं, शुगर को कंट्रोल करें। और शुगर को कंट्रोल करने के जो तरीके हैं वो तीन ही हैं। मेन तो आपको डायबिटिक डाइट पे फोकस करना पड़ेगा। आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो बिना शुगर की होनी चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी भी चीज़ होती हैं, शुगर और कॉम्प्लेक्स शुगर जितनी भी, चाहे वो फ्रूट्स में हो, चाहे वो मिठाइयाँ हो या शुगर, जो भी शुगर कंटेनिंग फूड्स होते हैं उनको तो बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जो शुगर को बढ़ाती हैं। जैसे कई चीज़ ऐसी होती हैं जैसे ग्लूटेज वगैरह, जो गेहूँ की जो रोटियां ज़्यादा खाते हैं उनको भी शुगर बढ़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो जो कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो हाइपरग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका हाई होता है उनको अवॉइड करना चाहिए। डाइट के साथ साथ अगर किसी को डाइट से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसको फिजिकल एक्टिविटी पे भी ध्यान देना पड़ता है। और फिजिकल एक्टिविटी के लिए एक बार आप डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं और नॉर्मल रेगुलर वॉकिंग करें। 5 डेज ए वीक आप कम से कम वॉक करना चाहिए और कम से कम आधा घंटे से 1 घंटे वॉक करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी इस तरह की होनी चाहिए जो डायनेमिक हो, जिससे आपकी जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है वो बर्न करें और जो इवन फैट होता है वो बर्न करें, और जो शुगर का जो लेवल होता है उससे वो भी कम होता है। अगर आपका शुगर इतना हाई है कि आपका डाइट की वजह से या एक्सरसाइज की वजह से या वजन कम करने की वजह से भी आपका अगर शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ जरूर लीजिए। आपका मेन एम डायबिटिक पेशेंट्स में आपको शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपका फास्टिंग शुगर 110 से कम होना चाहिए और खाना खाने के बाद जो शुगर पोस्ट प्राइमरी शुगर होती है वो कोशिश होनी चाहिए कि आपका 150 और 160 से कम हो। साथ साथ जो 3 महीने का जो एवरेज लेवल होता है HbA1c होता है वो बिलो 6.5 है तो बहुत अच्छा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट डायबिटीज़ में आपको अपनी शुगर को जरूर रेगुलर मॉनिटरिंग करें। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, डायबिटीज पेशेंट्स ऐसा नहीं सोचते एक बार कंट्रोल कर लिया बस ठीक हो गए, फिर आदमी लापरवाही कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये न्यूमेरिकल एक्टिविटी में एज वेल एज आपकी दवाइयों की वजह से आपको शुगर को कंट्रोल रखें और उसको मेंटेन रखें लाइफ लॉन्ग, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।